धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के आगे के अध्यायों को हम देखेंगे। कल तक हमने 15वें अध्याय तक की बातें सुनी कि किस प्रकार भगवान ने अर्जुन के सामने बार बार अपने अस्तित्व का वर्णन किया और उसके साथ साथ जो जैसा स्वरूप है उसका एक प्रकार से रहस्य उद्घाटन किया। क्षेत्रज्ञ की विशेष बातें बताई और इस जीवन के अंदर जब दैवी संस्कार उदय होते हैं, कर्मेंद्रिय के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं, तो यही हमारे लिए धर्म क्षेत्र बन जाता है। और जब कर्मेंद्रियां आसुरी संस्कारों के वश होने लगती है, तब यही हमारे लिए एक कुरुक्षेत्र बन जाता है, जहां ये विषय विकारों के कारण नित्य संघर्ष आरंभ हो जाता है। तो इस तरह धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को भी स्पष्ट किया, क्षेत्रज्ञ की बातों को स्पष्ट किया। आगे 16वें अध्याय को हम लेते हैं, जहां मनुष्य जीवन में दैवी और आसुरी स्वभाव का प्रभाव किस तरह पड़ता है, उसको लेकर के बातें बताई है कि इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, एक दैवी स्वभाव तथा आसुरी स्वभाव के। जैसे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सद्गुण रूपी दैवी सेना और दुर्गुण रूपी आसुरी सेना एक दूसरे के सामने खड़े हैं, जिसका रूपात्मक वर्णन वेद में इंद्र और वत्र के रूप में, पुराण में देव और दानव के रूप में किया है, ईसाई में प्रभु और शैतान के रूप में किया है, और इस्लाम में अल्लाह और इब्लिस के रूप में किया है, इब्लिस के रूप में किया है। और इस तरह से ये देव और दानव दोनों प्रकृति, दैवी और आसुरी प्रकृति जो हर इंसान के अंदर मौजूद है, और युद्ध या संघर्ष की बातें जो की गई है, इसके बीच के संघर्ष की बात है। जहां पहले श्लोक से लेकर तीसरे श्लोक तक आध्यात्मिक जीवन जीने वाले एक सुसंस्कृत पुरुष के आदर्श गुण कौन से हैं, उसका वर्णन है। चौथे श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक आसुरी संपदा वालों के लक्षण और उनकी अधोगति को वर्णन किया हुआ है। 20वें श्लोक से लेकर 24वें श्लोक तक शास्त्र विरुद्ध आचरण के त्याग और शास्त्र अनुकूल आचरण की प्रेरणा, ये विषय को स्पष्ट किया गया है। और इस तरह सबसे पहले आध्यात्मिक जीवन जीने वाले सुसंस्कृत पुरुष के आदर्श दिव्य गुणों को किस तरह से भगवान ने स्पष्ट किया है कि वो व्यक्ति अभय, उसके जीवन में भय नहीं होगा। अंतकरण की शुद्धि, ज्ञान योग में दृढ़ स्थिति, मानसिक स्थिति, दान, इंद्रिय संयम, यज्ञ, स्वाध्याय, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध मुक्त, त्याग, शांति, पर चिंतन और पर दर्शन से मुक्त, सर्व के प्रति दया एवं करुणा भाव, लोभ मुक्त, मृदुता
और विनयशीलता, दृढ़ संकल्पधारी, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या और सम्मान की अभिलाषा से मुक्त, ये उसके विशेष सद्गुण होते हैं, दिव्य गुण होते हैं, जिसके अंदर उसके जीवन में आध्यात्मिकता पनप सकती है और सुसंस्कृति उसके संस्कारों में आने लगती है। तो ये उसके सर्वप्रथम लक्षण है। उसके साथ ही आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य में कौन से गुण रहते हैं या उसके जीवन में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, उसको स्पष्ट करते हुए भगवान ने बताया कि आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य के मत में ये संसार मिथ्या, निराधार और ईश्वर रहित है। वो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, और वो ये नहीं मानते कि ये संसार कामेच्छा से उत्पन्न होता है। विषय उपभोग ही उनके जीवन का परम लक्ष्य है और उसके सिवाय इस संसार में अन्य कोई कारण ही नहीं हमारे जीवन का, ऐसे वो मानने लगते हैं। ऐसे कभी न तृप्त होने वाली कामनाओं से भरपूर, दंभी, अभिमानी, क्रोधी, कठोर, अज्ञानी और मद से युक्त, अशुभ संकल्प वाले, मोहग्रस्त, दुष्ट इच्छाओं में प्रवृत्त रहने वाले, मंद बुद्धि, अपकारी, क्रूर कर्मी मनुष्य केवल संसार का नाश करने लिए ही उत्पन्न होते हैं। उनमें न पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्यता पाई जाती है। ऐसे लोगों की ये विशेषता या ये लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। और फिर आगे बताया कि आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर विषय उपभोग के पूर्ति के लिए अन्यायपूर्वक धन का संग्रह करना चाहते हैं, जिस कारण सभी से शत्रुता बढ़ती जाती है और शत्रुओं को मारना चाहते हैं। वे यही भ्रम में जीने लगता है कि वह सर्व संपन्न है, उपभोगी है, सिद्ध पुरुष है, बलवान और सुखी है। ये भ्रम उसके अंदर होता है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम बलवान हैं, सब कुछ है। वह सोचता है कि उनके जैसा धनवान कोई नहीं, श्रेष्ठ कुल में मैं जन्मा हूं। ऐसे अपने को श्रेष्ठ मानने वाले अहंकार के नशे में चूर रहते हैं। अपने नाम मान शान के लिए यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, यानी दान के पीछे भी उनके मन के अंदर अनेक प्रकार की इच्छाएं प्राप्ति करने की समाई रहती है। तो ये उसके विशेष लक्षण देखे जाते हैं, पाए जाते हैं, और उस कारण से उसके अंदर वो अनेक प्रकार के जाल में जैसे बंधते जाते हैं। अज्ञानता से भ्रमित चित्त वाले, मोह जाल में फंसे, विषय उपभोगों में आसक्त ये लोग घोर अपवित्र कर्म कर नरक समान जीवन जीते हैं। अहंकार, बल, पाखंड, कामी और क्रोधी, सर्व की निंदा करने वाले व मनुष्य आत्माएं और परमात्मा से भी द्वेष करते हैं। मनुष्य आत्माओं से भी द्वेष करते, परमात्मा से भी द्वेष करते। ऐसे द्वेष करने वाले क्रूर कर्मी और नराधमों को बार बार आसुरी प्रवृत्ति वाली योनियों ही प्राप्त होती है, जिसको ही दूसरे शब्द में नरक समान जीवन कहा जाता है, जिसके लिए शास्त्रों में गायन होता है कि नरक के वो विष्ठा समान कीड़े बन जाते हैं। भावार्थ ये कि जैसे आज सुबह हमने कर्मों की गुह्य गति के सत्र में देखा कि मनुष्य आत्माओं को इन योनियों में अपने जीवन को भोगने का या सजा काटने के लिए जाना नहीं पड़ता, क्योंकि वो सजा तो बहुत कम हो जाती है। वहां न महसूसता है न रियलाइजेशन है। लेकिन मनुष्य योनि में रह करके उनका जीवन पशु से भी अधिक
बदतर हो जाता है, तब मनुष्य आत्माएं शायद वो रियलाइजेशन कर पाए, लेकिन ऐसा नर्क समान जीवन जीने वाले को फिर भी रियलाइजेशन कहां से होती है। और फिर भगवान ने नर्क के 3 द्वार बताए कि इस नर्क के 3 द्वार है काम, क्रोध और लोभ। इससे आत्मा का पतन होता है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को इन्हें त्याग देना चाहिए। और जो इससे बचे रहते हैं वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और परम गति को प्राप्त करता, इसलिए ज्ञान युक्त विधि विधान को जानकर कर्म करना चाहिए। यानी कर्म की गुह्य गति की ओर फिर से परमात्मा का इशारा आता है और इस कर्म को स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य जीवन हमें किस लिए मिला है, जिसके लिए कहा जाता है कि अनमोल जीवन है। ये परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है और सर्वश्रेष्ठ रचना के अंदर उसने ऐसी एक विशेष शक्ति रखी है, बुद्धि कहो या विवेक की शक्ति, जिसके आधार पर सही गलत को पहचानना आसान हो जाता है। लेकिन अगर इस जीवन में रहते हुए, इस अमूल्य जीवन में रहते हुए भी व्यक्ति जब अपने विवेक का प्रयोग नहीं करता है, तो कैसे अपने जीवन को एक अधोगति के मार्ग पर या पतन के ओर ले जाता है, या नर्क के द्वार में प्रवेश करके वो किस ओर बढ़ने लगता है। और जहां वो आत्म साक्षात्कार करके अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाता, तो परम कल्याणकारी मार्ग की ओर आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार आसुरी गुण वालों के लक्षण, दैवी संस्कार वालों के लक्षण को स्पष्ट करते हुए भगवान ने यही प्रेरणा दी कि हमें किस ओर जाना है।